दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल दोनों के दरमियान नोक-झोंक बड़े दिनों से चल रही है और इसमें एक ताज़ा मामला ये आया है कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि हम 30 शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड भेज रहे थे, जिसकी फ़ाइल को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि अगर वो ट्रेनिंग भारत में कहीं पर होती है तो आप वो करवा लीजिए, बाहर जाने के जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। खुद जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आवास के बाहर, राजनिवास के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैनर लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एलजी साहब शिक्षकों को फ़िनलैंड जाने दें, क्योंकि जिस तरीके से जो अब से 2 महीने पहले जो फ़ाइल दिल्ली सरकार ने एलजी के पास भेजी थी उस पर एलजी ने ये लिख दिया है कि इनकी ट्रेनिंग भारत में करवाई जाए, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये भेजना मुमकिन नहीं है। हालांकि पहले जो है वो जो शिक्षक हैं वो फ़िनलैंड जा चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ये दोबारा दूसरे ट्रेनर शिक्षक थे जिनको फ़िनलैंड जाना था और उनके लिए जो है एलजी ने इजाज़त नहीं दी। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह उनको लगती है कि आखिर एलजी क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए अब क्या करें, एलजी साहब को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, उन्हें आम आदमी पार्टी से बेतहाशा मोहब्बत है, कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है और उस मोहब्बत का नतीजा हम रोज़ देखते हैं कि कभी एक चीज़ रोकते हैं, कभी दूसरी चीज़ रोकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों की अच्छी शिक्षा तो ना रोकें। मैं एलजी साहब से कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? एक गरीब बच्चा ही, एक गरीब परिवार ही अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है। अगर आप उस बच्चे की अच्छी शिक्षा को रोकोगे तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, वो परिवार कहाँ जाएगा? उनके पास तो और कोई अवसर नहीं है अच्छी शिक्षा पाने का, सिर्फ एक सरकारी स्कूल है। तो इसलिए एलजी साहब से निवेदन है कि अपनी राजनीति को, अपनी इस नफरत को दिल्ली की सरकारी स्कूलों तक ना पहुंचाएं। वीरेंद्र सचदेवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर इतने ही वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, इतने ही वर्ल्ड क्लास टीचर हैं तो उनको विदेश जाने की क्या ज़रूरत है, भारत में ही कर लें सारा काम। तो वर्ल्ड क्लास कैसे बने? ऐसे ही तो बने कि पिछले 8 सालों से लगातार हम अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को हार्वर्ड भेज रहे हैं, कैम्ब्रिज भेज रहे हैं, सिंगापुर भेज रहे हैं, फिनलैंड भेज रहे हैं। इसी सब से तो स्कूल वर्ल्ड क्लास बने हैं। अगर बीजेपी ने भी वर्ल्ड क्लास एमसीडी स्कूल कर दिए होते तो दिल्ली की जनता ने उन्हें एमसीडी से निकालकर बाहर नहीं फेंका होता, अपनी सर आंखों पर बिठा लिया होता। जो अरविंद जी अच्छा काम करना चाह रहे हैं उसको रोक रहे हैं और एलजी साहब को किसी के दबाव में आकर ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसके दबाव में किसी के भी आप समझ गए हो, एलजी साहब जो हम नहीं समझे, जिनको कोई सिलेक्ट करता है, एलजी साहब को किसी ने तो सिलेक्ट किया ना, किसी ने चुना ना, पता नहीं कि क्या मजबूरी है केंद्र सरकार पे कह रहे हैं। मैं कहता हूँ, बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, ओपनली कह रहा हूँ। तो अब क्या रहेगा आगे? अब आगे इसको बढ़ाएंगे। आज त्योहार था इसलिए हमारे भाई थोड़े रास्ते में रुक गए, अब आने वाले टाइम में इसको और बढ़ाएंगे। जी साहब भी बताएंगे कि जब भी कोई आम आदमी पार्टी अच्छा कोई प्रोजेक्ट लेके आती है, कुछ अच्छा काम करना चाहती है, तो हमेशा एलजी साहब उन पे रोक लगाते हैं। तो ये किसके बहकावे में आ रहे हैं, या क्या बीजेपी के ही एलजी हैं? सिर्फ दिल्ली के भी तो एलजी हैं। उनको लॉ एंड ऑर्डर दिया गया, उनसे वो तो संभाला नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, शिक्षकों को ज़रूर रोकना है कि वो कहीं अच्छी ट्रेनिंग फिनलैंड से लेकर के आ जाएं और छात्रों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो उसके अंदर रोक ज़रूरी लगाई जाएगी। हम तो शर्म की बात है ये, अगर अच्छी शिक्षा छात्रों को मिल रही है उसमें क्या परेशानी है एलजी साहब को? हमारी महिला शक्ति ही बड़ा चेहरा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबको एक समान माने, वो सबको बड़ा चेहरा ही देते हैं, तो हम लोग बड़ा चेहरा छोटा सा कुछ नहीं, अपने हक के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। नहीं, एलजी साहब घबराए हुए हैं ना अरविंद केजरीवाल मॉडल से, जो आज दिल्ली के अंदर शिक्षा के जगत में क्रांति हुई है। आज हमारे स्कूल अच्छे हो गए, हम लोग डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे मतलब हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, सरकार का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल, मनीष सिसोदिया जी हमारे जो हैं शिक्षा के जगत में इतना काम किया है उन्होंने, और वो चाहते हैं कि और नए नए आयाम जो हैं जुड़े एजुकेशन से। तो मैं तो यही कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग बाहर जाएंगे जब भी तो डिजिटल इंडिया बनेगा, जब भी तो डिजिटल एजुकेशन दे पाएंगे हम बच्चों को। तो शिक्षा के ऊपर क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हैं हमारे एलजी साहब? ये तो कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है ना, इसके ऊपर क्यों गंदी राजनीति हो रही है? तो मैं तो इसमें तो सीधा हमें यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो शिक्षा के जगत में आगे बढ़ रही है उसको रोका जाए, उस पर पलीता लगाया जाए। एलजी साहब जिस तरीके से
हर बात पे नाइत्तेफाकी जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल के हर फैसले को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो दिखाता है कि एलजी साहब, उन्होंने ये आरोप लगाया कि एलजी साहब अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।